हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा अभी हमारी यूनिट चल रही थी, टॉपिक्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके लास्ट जो टॉपिक हमारे बचे हैं। तो देख लेते बच्चों, हमारे कौन कौन से लास्ट टॉपिक है। जैसे इसमें हमने सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टेंसेस हमारा आता है, टेंसेस भी हमने पढ़ लिए हैं। एंड द फोर्थ जो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमने पढ़ लिया है। फिफ्थ जो हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन भी अभी हमने हाल ही में पढ़ा है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में हमारा पढ़ेंगे, और जो कि हमारे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के भी और हमारे इस पूरे सिलेबस के भी। तो देखते हैं बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं। आपको कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पूरा पढ़ करके आपको उसके लिए एक सुटेबल जो वर्ड होगा वो मैं वहां पे उस पर लिखना है आपने। जैसे समटाइम्स अ सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। क्या होता है कि समटाइम क्या होता है, आपको कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, तो उसके लिए आपको क्या है, एक वर्ड जो कि क्या है, एक सिंगल वर्ड उसके मीनिंग को क्या है पूरा रिप्रेजेंट करेगा। जो भी उसका क्या है पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, उस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए क्या है, हमें कोई भी एक सिंगल वर्ड जो कि उस पूरे का है, ये जो मीनिंग है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जो पूरा प्रोसेस है चीजों, कोई भी सेंटेंस को बड़ा को अगर हमें किसी भी एक वर्ड के साथ में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यही हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या कहलाया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा कहलाया जाता है। देखते हैं, जैसे स्टडी द गिवन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी रिप्लेस्ड एंड ट्राई टू यूज them in the sentences given in the exercise। see the example। अब हम देखते हैं कि हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब अगर हमारा पूरा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको एक सिंगल वर्ड के साथ में हम कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे महेश इज फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स। महेश क्या है, वो नेशनल अटैचमेंट से क्या है, फ्री है। तो महेश इज कॉस्मोपॉलिटन, ये क्या है, फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स को क्या है, ये जो एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको किसके साथ में यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, कॉस्मोपॉलिटन। इसके साथ में यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड के साथ में यहाँ पर क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो यही जो हमारा पूरा प्रोसेस है यही क्या कहलाया जाता है, हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा कहलाया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे इन दिस एग्जाम्पल द वर्ड कॉस्मोपॉलिटन हैज रिप्लेस्ड द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। जो ये कॉस्मोपॉलिटन वर्ड है इसको किसके साथ में रिप्लेस किया गया है, ये क्या है आपका, जो ये इटैलिक वर्ड्स आपके लिखे हैं इनके साथ में क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, गिव द सुटेबल वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं जिनके लिए क्या है, हमें कोई भी सुटेबल हमें वन वर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट आता है, पर्सन सेंट बाय अ किंग और स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन जो कि किसके द्वारा भेजा जाता है, किसी किंग या फिर किसी स्टेट के द्वारा किसी अनदर गवर्नमेंट को, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो हमारा कहलाया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्बेसडर। वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्बेसडर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अ मेडिसिन विच काउंटरएक्ट्स पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ अ डिजीज। वो मेडिसिन जो कि किसको, पॉइजन और डिजीज के जहर को काटता है, मतलब उनके लिए क्या है, जो मेडिसिन क्या है, हम स्पेशली कोई डिजीज के लिए कोई पॉइजन के लिए हम जब भी यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, एंटीडोट। वायरसेस के, सॉरी पॉइजन के लिए, डिजीज के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीडोट ही तो हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिसिन विच प्रिवेंट्स डिके।
वो मेडिसिन जो कि क्या है, जब हम देखते हैं कोई भी गले सड़े, कोई भी डिके वाली जब कंडीशन आ जाती है, तो उसमें हम क्या है, कोई भी इंजेक्शन या कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो कौन सा होता है हमारा, वो कौन सा मेडिसिन होती है हमारी, एंटीसेप्टिक। वो कौन सी होती है हमारी, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट आता है हमारा, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के जो है एग्जिस्टेंस को वो नहीं मानता है, तो उन व्यक्तियों को क्या कहलाया जाता है, वो लोग क्या कहलाए जाते हैं, एथिस्ट। एथिस्ट को, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं रखते हैं, वो हमारे हो जाएंगे एथिस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस में ट्रैवल करने वाले को क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। कोई भी ग्रुप है लिसनर्स का, जहां पर ज्यादा सुनने वाले लोग हो, तो उनके पूरे समूह को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे वो ऑडियंस। वो क्या कहलाई जाएंगे, ऑडियंस कहलाई जाएंगे, ग्रुप ऑफ लिसनर्स को हम कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति की जो क्या है पूरी लाइफ स्टोरी होती है, वो किसके ही द्वारा अगर लिखी जाए अपनी लाइफ स्टोरी, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। A person, the person life story of a, the life story of a person written by himself। खुद की लाइफ स्टोरी जब खुद के ही द्वारा लिखी जाए, तो वो क्या कहलाई जाती है, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा सेम ऐसा ही है, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनीबडी एल्स। जब किसी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए, तो वो क्या कहलाई जाती है, बायोग्राफी। जब खुद की लाइफ स्टोरी खुद के द्वारा लिखी जाए, तो वो क्या होगा, हमारी ऑटोबायोग्राफी। जब खुद की लाइफ स्टोरी किसी दूसरे के माध्यम से जब लिखी जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो फिर हमारी बायोग्राफी कहलाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ पेइंग हिज डेब्ट्स। जो व्यक्ति अपने डेब्ट्स भरने में क्या होता है, इनकैपेबल होता है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, बैंकक्रप्ट। वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, बैंकक्रप्ट हमारा कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट कैन बी बिलीव्ड। जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, वो चीज वो हमारा कहलाया जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा क्रेडिबल। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिबल। तो ये क्या थे बच्चों, ये हमारे क्या थे, ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, जिनके लिए हमने क्या है, इनका मतलब क्या होता है, ये एम्बेसडर, एंटीडोट, क्या कोई मेडिसिन जो कि क्या है डिजीज से लड़ने में मदद करती है, वो क्या उसकी दवाई है। तो इनका क्या है, इसका मतलब भी पूरा यही है जो इस पूरे एक लाइन में दिया गया है। लेकिन क्या है कि हमने इस पूरे लाइन के एक मीनिंग को एक छोटे से वर्ड के साथ में क्या रिप्लेस कर दिया, तो यही हमारा क्या कहलाया जाएगा, यही हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारा कहलाया जाएगा। आगे ये बहुत सारे दिए भी गए, ये आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसे इलेजिबल, विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ ना सकता उसको क्या कहेंगे, इलेजिबल हमारा हो गया। इंसॉल्वेंट पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। तो ये यहाँ पर क्या आपके बहुत सारे क्या है, आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके दिए गए हैं। इनमें क्या है, जैसे आपका हो गया वेजिटेरियन, वन हु लिव्स ओनली ऑन वेजिटेबल फूड। जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल फूड खाता, वो क्या वेजिटेरियन आपका हो गया। विडो का आपका कौन हो गया, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, वो वुमन क्या कहलाई जाएगी, विडो जैसे कहलाई जाती है वे। विडोर कौन होता है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई वो विडो, और जिसके वाइफ की डेथ हो गई वो क्या कहलाया जाता है, विडोर। वो कहलाया जाता है जैसे जू, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा आर केप्ट। तो जू का तो हमें पता है, जहाँ पे क्या हमारे पक्षी और हमारे जहाँ पे पशु रखे जाते हैं, वो जगह हमारी क्या जू कहलाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। सारे क्या है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा आता है, जैसे फर्स्ट है हमारा एट द एक्सपेंस ऑफ, जैसे एट द कॉस्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी भी कीमत पे ये काम नहीं करेंगे, तो जैसे जहाँ पर हो जाती है कि हम, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम हरगिज ये काम नहीं करेंगे, तो जहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाती है,
जैसे आई विल नॉट एंगेज माई सेल्फ इन दिस वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ माई रेस्पेक्ट, कि मैं अपने आप को अपनी आत्मसम्मान के लिए इस काम में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? इन्वॉल्व नहीं करूंगा इस काम में। तो जहां पर बात आ जाती है एट द कॉस्ट ऑफ, कीमत पर, कि वो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आप को इस काम में नहीं इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एड फ्यूल टू फायर टू एक्साइट द एंगर। मतलब जैसे ये होता है ना कि जैसे आग में घी डालने वाला काम जैसा होता है, तो उसी तरीके से ही वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड माई स्माइल एडेड फ्यूल टू फायर। वो पहले से ही गुस्सा था और मेरी स्माइल ने क्या है, आग में घी डालने वाला काम कर दिया। तो ये क्या है हमारा एड फ्यूल टू फायर हमारा हो गया। जैसे एट वंस विट्स एंड अटरली एट आ लॉस, इसका क्या होगा हमारा पूरी तरह से जैसे परेशान, पूरी तरह से परेशान। जैसे he found himself at his wits end when his friends refused to help him। जब उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने के लिए मना कर दिया तो उसने अपने आप को पूरी तरह से परेशान पाया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा at one's wits end। जैसे ये क्या है हमारी जैसे कहावतें होती है ना कि उसने ऐसा किया है, मतलब जैसे हम ये देखते हैं, जैसे कहते हैं ना ये जो है आंखों का तारा है, तो आंखों का तारा क्या, ये कहावत हो गई। लेकिन अगर हम इसका पूरा संदर्भ अगर देखें तो संदर्भ उसका क्या होगा, जैसे एन एप्पल ऑफ वन साइड, किसी की आंखों का तारे का मतलब क्या है, वेरी डियर, बहुत ज्यादा प्रिय होना किसी का भी। जैसे रामू इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज बिकॉज ही इज देयर ओनली सन। रामू जो है अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा है, क्यों? क्योंकि वो अकेला सन है अपने पेरेंट्स का। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, चीजें बिल्कुल सही क्रम में होना, बिल्कुल सही क्रम में होना चीजों का, बिल्कुल सही क्रम में होना, बिल्कुल सही क्रम में। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर टू अवॉइड द डिफिकल्टी। डिफिकल्टीज से बचने के लिए सभी चीजें क्या है, एक बिल्कुल सही क्रम में होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसको बिल्कुल सही क्रम के लिए हम क्या पाई ऑर्डर। जैसे एन एक्स टू ग्राइंड प्राइवेट एंड्स टू सर्व, मतलब अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करना, जिसे हम कह सकते हैं निजी स्वार्थ को सिद्ध करना। निजी स्वार्थ को सिद्ध करना, जैसा हम ये मुहावरे और लोगोक्ति में हम यूज करते हैं ना कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एन एक्स टू ग्राइंड। जैसे इफ ही हेल्प्स यू, अगर इज नॉट फॉर योर वेलफेयर, तो वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बट ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड इन इट। अगर वो तुम्हारी मदद करता है तो इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, वो अपना निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो व्यक्ति तुम्हारी मदद कर रहा है। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं एट हैंड, क्लोज बाय, अबाउट टू हैपन, मतलब कोई भी चीज क्या हो जाए, जैसे निकट, या जैसे अबाउट टू होना, सॉरी अबाउट टू हैपन का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज जैसे निकट हो या होने वाली हो, निकट या कोई चीज होने वाली हो। जैसे द एग्जामिनेशंस आर एट हैंड सो यू शुड वर्क हार्ड। एग्जाम्स जो है वो निकट है तो तुम्हें क्या है, हार्ड वर्क करना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं ऐसे एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जैसे हम कहते हैं कि उसने एन वक्त पे मना कर दिया किसी भी चीज के लिए, तो इसका क्या है कि आखिरी समय में मना कर देना किसी भी चीज के लिए। जैसे ही चेंज्ड हिज माइंड एट द 11th आवर, उसने क्या है अपना समय, अपना जो माइंड है वो चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट पर। नेक्स्ट हम देखते हैं एट टाइम्स ओकेजनली, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कभी कभी, ओकेजनली का हमारा क्या हो जाएगा, कभी कभी।
ही गेट्स एट टाइम्स वेरी ड्रंक, वह कभी कभी क्या है बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या एट टाइम्स का क्या हो जाएगा, कभी कभी। ऐसे हमारा सेम नेक्स्ट हमारा आता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन कैलेमिटी एंड सैड अकरेंस। जैसे क्या कहेंगे हम, अचानक से क्या है किसी पर बिजली गिर जाना, कोई भी ऐसी घटना सुन लेना, अचानक से कोई भी जैसे हम घटना सुन लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा अचानक बिजली गिरना। अचानक बिजली गिरना। द न्यूज ऑफ हिज फेलियर केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसकी असफलता की खबर ने उस पर जैसे बिजली ही गिरा दी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हमारा है अ न्यू फेदर टू वंस कैप, एन एडिशनल डिस्टिंक्शन, मतलब क्या है, उपलब्धि जुड़ जाना, एक नई उपलब्धि। जैसे ये हो जाएगा आपका द नोबेल प्राइज एडेड अ न्यू फेदर टू रविंद्रनाथ टैगोर कैप। नोबेल प्राइज ने रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि क्या है शामिल कर दी, जोड़ दी है। तो यही सब क्या है बच्चों, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जिसे हम मुहावरे और लोकोक्तियां भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे क्या है इनका बकायदा क्या है, इनका प्रयोग भी दे रखा है कि क्या इनका मीनिंग होता है। आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, इडियम हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया। और इसमें क्या है कि आपको क्या है इसका एग्जाम्पल भी हो गया कि कैसे हम उस इडियम को कैसे हम एग्जाम्पल में भी हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, आपके बहुत सारे आपको दिए गए हैं इडियम्स। इसमें ऐसा समझने जैसा बच्चों कुछ नहीं है, ये आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इससे अपनी अच्छे से पढ़ाई करना, इनको पढ़ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्या है, आपको बहुत सारे ऑप्शन, आप इतने ही आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको भी, जितने आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आपको क्या है बहुत सारे आपको पीडीएफ आपको ये मिल जा रहा है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको अलग से कुछ समझाने की जरूरत है। ये आपका क्या है दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना, इनका मीनिंग भी दे रखा है, विद एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कैसे इनको यूज करना है एग्जाम्पल में। तो आप इनको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आज हमारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप ये जो पढ़ाया गया है अब तक इसको अच्छे से पढ़िएगा, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।